इस टॉपिक की अहमियत ज़ाहिर सेल्फ एविडेंट है। जैसे एक मैसेज में भी मैंने कहा कि हेल्थ और फूड एक ऐसा है मैटर जिससे हर बंदा के बुनियादी मसाइल में से है या बुनियादी इश्यूज में से है। डेली बेस पे हम इस एरिया से इसके मुतालिक डिसीशंस करते रहते हैं और पास होते रहते हैं। आपको पता है हम एक दौर जिसमें से गुजर रहे हैं, एक जिसको कहते हैं कि पोस्ट ट्रूथ दौर है या पोस्ट पॉजिटिविज्म इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस में इसको कहते हैं कि एक ऐसा दौर है जिसमें हकीकत और सोशल मीडिया पे ओपिनियंस में लाइन जो है वो बिल्कुल ब्लर्ड हो गई है। और हेल्थ के मुतालिक हमें बहुत अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती है। बल्कि कुछ तो एरिया से तो अभी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रही हैं वो हमें जो कन्वेंशनली थ्रू आउट लाइफ में सिखाया गया था, अब वो ट्रूथ्स जो हैं वो मदम पड़ते जा रहे हैं। मसलन मैं आपके सामने एक दो, मतलब हमें काफी अरसा बताया जाता रहा कि जी पानी बहुत अच्छा है और इसे बार बार पिए और जितना पी सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि एक नया उसके काउंटर आर्गुमेंट आ रहा है कि नहीं जी, ये भी मतलब है तनासुब के साथ आपने पीना है, इतना नहीं वरना उसके मसले हो सकते हैं। टी हमें बताया गया था कि जी बहुत गलत चीज़ है सेहत के लिए, और सारी जिंदगी ये हमें यही सुनते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन अब आके पता चल रहा है कि नहीं, वो डिफरेंट डिजीजेस में काफ़ी हेल्प करती है, जैसे कैंसर में या डिफरेंट, और जो इम्यून सिस्टम के लिहाज से काफ़ी हेल्पफुल है। घी का हमने सुना था, हमें लगा दिया ऑयल पे कि जी ऑयल आप लोग खाएं। अब आके हमें बता रही हैं कि नहीं जी, विटामिन डी वाला जो घी है दैट इज फार बेटर देन ऑयल से। यही हाल बीफ का है। फ्रूट्स के मुतालिक हम सारी जिंदगी सुनते रहे कि जितना खा सकते हैं, अब वो कहते हैं कि नहीं इसमें फ्रक्टोज है और एहतियात से करनी चाहिए। तो ये सारे मतलब है कि इस हकीकत क्या है, एक रिसर्च बेस्ड कन्वर्सेशन की हमें ज़रूरत है कि जिसमें हम एक ऐसी कन्वर्सेशन में इंटर हों कि जिससे पता चले कि हकीकत क्या है और हमारे सेहत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक और चीज़ जो सोशल मीडिया दौर की वजह से ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गए हैं, तो इस वक्त हम तीन चार ट्रेडिशंस के कांस्टेंट बॉmbardment में, एक तो हमारी अपना सब कॉन्टिनेंट और इंडियन ट्रेडिशन है जिसमें हमें मसाला जात और जैसे अदरक हो गई या डिफरेंट लहसुन वगैरह थिंग लाइक दैट लौंग के, ये इसके फवायद बताए जाते हैं। कुछ इस्लामिक ट्रेडिशंस के हवाले से हमें जैसे खजूर वगैरह और कलूंजी, और ये ट्रेडिशन ब्रिटिश ट्रेडिशन में अवाकेडो, और ये जो वो अपने जो वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं। तो ये हर सारी ट्रेडिशंस की एक बम्बार्डमेंट है जिसमें कि लग रहा है कि हम मतलब है कि शाम को आपने ये लेना है और सुबह ये लेना है। वो जितने टोटके हैं कि वो मतलब है बंदा का दिमाग घूम जाता है कि मैं कौन सा, अगर वो टोटकों पे अमल करना हम शुरू करते तो। एक्सरसाइजेस के हवाले से भी सोशल मीडिया पे बहुत सी है, हैवी एक्सरसाइज से लेके लाइट योगा, बल्कि अब तो ऐसे भी आ गए हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काफी डिफरेंट मतलब एक फिलोसफीज और सिस्टम्स आ गए हैं। इसी तरह जो फूड का इम्पैक्ट है उसके हवाले से कि सिस्टम कुदरत ने ऐसे बनाया हुआ है कि अगर आप एक खास किस्म के सिस्टम को तकवीत देने लगे, जैसे फर्ज कीजिए आप बोन को अपने स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके मैदे के लिए या शायद आपकी किडनीज के लिए अच्छी ना हो। तो लोग अवेयरनेस और हेल्थ की प्रॉपर एजुकेशन, फूड की न्यूट्रिशन की इस तरह जरूरत है कि लोग इन टोटकों पे अमल करके और इन एडवाइसेस पे जो है उल्टा अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि हम एक बहुत साइंटिफिक किस्म की डिबेट में इसमें जाएं। आजकल का दौर है कस्टमाइज्ड और पर्सनल डाइट का, पर्सनल मेडिसिन का, कि जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीजें हैं उस पर ज्यादा जोर है, और इसी तरफ मेडिसिन भी जा रही है, इसी तरफ डाइट का भी है।